गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 5th। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 1 कंटेंट, इसका कंटेंट। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं चैप्टर 1 क्या है हमारा। द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स विच इज़ ऑन पेज नंबर 5। सो लेट अस ओपन पेज नंबर 5। This is page number 5, chapter 1, the sentence and its kinds. First of all, हम इस पिक्चर को देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? गुड आ गर्ल प्रियंका। इसका कोई सेंस है? मुझे तो नहीं लगता कोई सेंस है। गुड आ गर्ल प्रियंका, प्रियंका इज़ अ गुड गर्ल। हाँ, ये अच्छा है, इट इज़ ओके। प्रियंका इज़ अ गुड गर्ल, प्रियंका जो है वो अच्छी लड़की है। बट इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गुड आ गर्ल प्रियंका, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो नहीं आ रहा, शायद आपको भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है और ये क्यों आ रहा है मैं बताती हूँ। When we have a thought, we speak or write using words in groups. जब हमारे दिमाग में कुछ चीज़ आती है तो हम या तो उसको बोलते हैं या लिखते हैं। किस में? वर्ड्स के ग्रुप में। These groups of words must make a complete sense. भले ही हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है, लेकिन जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, ये किस में होना चाहिए? कंप्लीट सेंस, मतलब इनका मीनिंग कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा एक आ गया मैंगो, दूसरा आ गया राइप, तीसरा आ गया लाइक एंड चौथा आ गया आई। यही लिख दो, मैंगोस राइप लाइक आई। कोई मतलब निकला नहीं। ये निकलना चाहिए जो भी एक कंप्लीट सेंस में हो, लाइक आई लाइक राइप मैंगोस। ठीक है, सो इसमें क्या है? अब क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस, एक सीधा मतलब निकालता है, जिसका मतलब साधारण भाषा में हमें समझ आ जाए। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ यू हैव टू रीड दिस पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसमें है कि जो हमारा जो सेंटेंस होता है वो पंक्चुएशन मार्क से स्टॉप होता है। मतलब उसके सारे सेंटेंसों के एंड में क्या आता है? या तो फुल स्टॉप आएगा, या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कंपलसरी है, ये आपको याद ही रखना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी हमने सेंटेंस पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, अब इसके क्या पढ़ेंगे हम? काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट इज असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस। अब ये क्या होते हैं? एन असर्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट टू टेल अ फैक्ट। अ स्टेटमेंट सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये असर्टिव सेंटेंस कब होते हैं? एक्सप्रेस स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जब उसमें से कोई फैक्ट, कोई वो निकले कि ये क्यों हुआ है, मतलब उसके रीज़न निकले, एक फैक्ट निकले। ये लास्ट में एंड किससे होते हैं? सेंटेंस फुल स्टॉप से। ओके, असर्टिव सेंटेंस में बी क्लासिफाइड इनटू अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव मतलब तो नेगेटिव है ही। नेगेटिव से क्या मतलब है? नॉट, मतलब मना करना। और इसमें जिसमें नॉट नहीं आता और इसमें आता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस विच सिंपली अफर्म समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंस जो नॉर्मली यस कर देते हैं कि मतलब उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रोहन इज़ अ गुड बॉय। जो रोहन है वो अच्छा लड़का है। सेकेंड, वी गोज़ टू दिल्ली। हम दिल्ली जा रहे हैं। अब नेगेटिव क्या होता है? सेंटेंस विच कंटेन अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो एक नेगेटिव स्टेटमेंट कंटेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव। मतलब नॉट, सिंपल है, जिसमें नॉट आता है
वो हो गए नेगेटिव, जिसमें नहीं आता है वो हो गए पॉजिटिव, ठीक है, मतलब अफर्मेटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया था। सेकेंड, द मून वॉज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो मून है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करता, ठीक है, तो ये क्या नेगेटिविटी बता रहा है, नॉट, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। दूसरे, नाउ कम टू सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होता है, विच आस्क अ क्वेश्चन और मेक समवन क्वेरी। जब हम किसी से, टीचर से पूछते हैं, हम जैसे आप मुझसे पूछोगे या फिर मैं किसी और से पूछूंगी, पूछना, ये जो पूछना वर्ड आ रहा है इसी को क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। जैसे मैं कहूँ मैं आज क्या बनाऊँ, व्हाट डिड आई कुक टुडे, मैंने कल क्या बनाया था, व्हाट डिड आई कुक्ड येस्टरडे, ठीक है, तो मैं अपने आप से ही पूछ रही हूँ कि मैंने कल क्या बनाया था, मैंने कल क्या खाया, ये सब। तो विच आस्क अ क्वेश्चन एंड मेक सम क्वेरी, ठीक है, जैसे, और ये जो सेंटेंस है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क मतलब ये वो मैं है आपकी प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू क्राई, तुम रो क्यों रहे हो। बी, वॉट आर यू ईटिंग इन द इवनिंग, तुम शाम को क्या खाओगे, क्या खाना चाहोगे, ठीक है। तो ये जो भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या, कमांड, किसी को ऑर्डर देना कि तुम ये करो, कि तुम वहाँ जाओ, ठीक है। रिक्वेस्ट, प्लीज़ कर दो मेरा, किसी से रिक्वेस्ट करना अपने काम के लिए, किसी और के लिए, प्लीज़ मेरा ये कर दो, प्लीज़ मान जाओ, ये कर दो, ये ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना। एडवाइस, किसी को सलाह देना, जैसे डॉक्टर हमें देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए, प्लीज़ लैंड मी 100 रुपीज़, प्लीज़ मुझे 100 रुपये दे दो, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। जहाँ भी प्लीज़ आता है मोस्टली रिक्वेस्ट में क्या आता है, प्लीज़, ओके। इस पर स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच, जैसे एक टीचर ने एक बच्चे को ऑर्डर दिया स्टैंड अप ऑन द बेंच, खड़े हो जाओ बेंच पे, तो ये कमांड, ऑर्डर दिया उसने, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, किसी मम्मी ने अपने बच्चे को एडवाइस दी, सलाह दी कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, ये क्या है, सलाह, एडवाइस, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जो कि क्या एक्सप्रेस करते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, उन्हें इम्परेटिव बोलते हैं। इनके एंड में भी फुल स्टॉप होता है, बट यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, इसमें इम्परेटिव में क्या होता है, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, और इसमें क्या था, इसमें नॉर्मल स्टेटमेंट जो कि एक फैक्ट बताता है, ठीक है। नाउ फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग और अ सडन फीलिंग। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सडन, अचानक से जो फीलिंग आ जाती है, मैं जैसे हम लोग बोल देते हैं अरे वाह, जैसे इंडिया ने छक्का मारा कि हुर्रा, इंडिया ने छक्का मारा, मज़े आ गए, तो ये अचानक सडन फीलिंग थी ना, अचानक छक्का हुआ, हमारी अचानक फीलिंग आई, ठीक है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए, अलास ही वॉज डेड, अलास ही वॉज डेड, ओ शिट ही वॉज डेड, वो मर गया, अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया। और इसका दूसरा ये होता है, पहचान क्या होती है दूसरी, एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है मतलब क्या है इसका, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। जैसे बी, ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो तुमने ये कर लिया, ये सब एक फीलिंग्स है, ब्रावो, हुर्रा, ये व्हाटएवर, ठीक है। नाउ फिफ्थ, ये चारों समझ आए, ओके। फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होते हैं, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर, बून और कर्स, ठीक है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब किसी को हम विश देते हैं, बर्थडे पे देते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू फुलफिल योर ड्रीम्स, किसी की प्रेयर करते हैं, कोई बीमार है,
गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस यू, किसी को बून और कर्स, किसी को श्राप देते हैं, ओके, गॉड विल कर्स यू, ठीक है, ऐसे। एन ऑप्टेड सेंटेंस एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मतलब यही वाला मार्क, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, काश तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। बी, गॉड सेव द किंग, जो भगवान हैं वो राजा को बचा लेंगे, ठीक है, ओके। नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सब क्या थे, ये तो काइंड्स थे। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो सेंटेंस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2, 1 and 2। कौन से 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे रेखा इज़ ईटिंग आइसक्रीम, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेखा, हम रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ शी इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बताता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। द प्रेडिकेट कैन बी वन और मैनी वर्ड्स एंड ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब। जो प्रेडिकेट है वो एक वर्ड भी हो सकता है और काफ़ी वर्ड्स भी हो सकते हैं, जो कि जिसमें एक वर्ब तो होगी ही होगी। जैसे इसमें था ना, रेखा इज़ ईटिंग आइसक्रीम, रेखा तो वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब ये सब्जेक्ट है। इज़ ईटिंग आइसक्रीम, ईटिंग ये वर्ब आ गई पहली बात तो। दूसरा, इज़ ईटिंग आइसक्रीम, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रही है, वो आइसक्रीम खा रही है, दिस इज़ प्रेडिकेट, ठीक है। इन द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट द फॉलोइंग पॉइंट may be noted. First, the subject of a sentence generally comes first and is followed by a predicate. किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो रेस्ट पार्ट होगा उसका वो क्या होगा, प्रेडिकेट, ओके। तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। काइंड्स कितनी होती हैं सेंटेंस की, देयर आर 5 काइंड्स, असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। What is a sentence? A sentence is a group of words that make a complete sense. Okay, this is the explanation of the chapter. In the next video we will do the exercises of this chapter. Till then, thank you and have a nice day. Goodbye, and read this chapter thoroughly. Okay.